हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 9। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में इस मॉक टेस्ट से पहले देखो, मॉक टेस्ट 9 आज हम डिस्कस करेंगे। देन इससे पहले 8 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल के ऊपर। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री रीजनिंग मॉक टेस्ट करके, तो अगर आपने अभी तक वहां पे विजिट नहीं किया है प्लीज वहां पे गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहां से भी आपको हेल्प मिल सके, राइट। और साथ में जैसे कि आपको पता है, माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से जो नए स्टूडेंट वैसे जुड़े हुए हैं उनको वैसे बताना चाहूंगा कि एचपी पुलिस कांस्टेबल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और इन मॉक टेस्ट की खासियत क्या है कि ये मॉडरेट टू हाई लेवल बनाए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने मॉक टेस्ट बाय किए हुए हैं, हमें फीडबैक में उनका मैसेज आया हुआ कि सर जो आपने लेवल रखा हुआ है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे एग्जाम में हम बैठे हैं, राइट। तो अगर अभी तक आपने अवेल नहीं किया हुआ, ये व्हाट्सएप नंबर है आपका, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपने मैसेज करना है और आपको ओनली 149 रुपीज में ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। देखो, स्पेशल ऑफर था पहले, बट स्टूडेंट्स का मानना था कि सर इसको एक्सटेंड किया जाए, राइट। तो अभी तक ये 149 के ऊपर मिल रहा है, तो प्लीज आप इसको जो अवेल कर लीजिएगा, अदरवाइज इसके जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, राइट। और इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, देखो एक हमारे स्टूडेंट है, मैं उनका नाम अनु नाम है उनका। व्हाट्सएप के ऊपर भी उनका मैसेज आया हुआ था और कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो रीजनिंग की वीडियोस के ऊपर भी मैसेज था कि सर बहुत सारे चैनल के ऊपर हम जैसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं एचपी पुलिस के लिए, तो वहां पे क्या है कि विजुअल मेमोरी एक आपका टॉपिक है, विजुअल मेमोरी। तो उसमें सर विजुअल मेमोरी में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि हमें डायरेक्शन सेंस पढ़ाई जा रही है, जबकि डायरेक्शन सेंस तो हमारे उसमें सिलेबस में जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो देखो बच्चों, मुझे तो नहीं पता है कि किस चैनल के ऊपर क्या पढ़ाया जा रहा है, राइट। वैसे आपके जो टीचर होते हैं वो आपको सही पढ़ाते हैं, बट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको विजुअल मेमोरी में डायरेक्शन सेंस पढ़ाया जा रहा है तो उसको मत पढ़िए। विजुअल मेमोरी का मतलब क्या है? विजुअल मेमोरी का मतलब है विजुअलाइजेशन करना। विजुअल मेमोरी में जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो आते हैं जैसे पिक्चर पैटर्न हो गया आपका, राइट। देन जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो भी विजुअलाइजेशन में आते हैं। देन फिगर कंप्लीशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, देन इमेज सीरीज हो गया। इस तरह के जो टॉपिक हैं वो हमारे विजुअल मेमोरी में आते हैं। आई होप ये आपको वैसे क्लियर हुआ होगा। और अनु का हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज था, तो अनु आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि विजुअल मेमोरी में बेटा डायरेक्शन सेंस नहीं आता है। डायरेक्शन सेंस क्या है? डायरेक्शन सेंस जो एक टॉपिक है आपका, वो आपका वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है, वर्बल रीजनिंग का। समझ रहे हो मेरी बात? तो विजुअलाइजेशन में ऐसा होता है कि आपको एक पिक्चर दी जाती है, उसमें आपने विजुअलाइजेशन करनी होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। देन बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज का, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो ट्राई करते हैं कि वीडियो शॉर्ट रहे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन बन रहा है। कहां से बन रहा है? ब्लड रिलेशन से। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिया हुआ है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख ले, हिंदी वाले हिंदी से देख ले। All the 6 member of a family A B C D E and F are traveling together, ठीक है। देन बोलता है V is the son of C, then C is not a mother of V। देन इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए उन्हें तो पता ही है कि देखो आपने जो क्वेश्चन करना है, मैंने बोला था कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है अपने क्वेश्चन को। और साथ में मैंने ब्लड रिलेशन की जो बेसिक की वीडियो दी है ना, ब्लड रिलेशन की जो बेसिक वीडियो, उसमें मैंने कुछ आपको मतलब एक इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट बताए थे, वो आपने ध्यान में रखना है। वो कैसे सर? देखिए, इसने बोला कि ऑल द 6 मेंबर ऑफ ए बी सी डी एफ ट्रेवलिंग टुगेदर। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, थोड़ा ऊपर करते हैं, जगह की कमी होती है। यहां से स्टार्ट हुआ, बी इज द सन ऑफ सी। यहां तक पढ़ेंगे पहले, तो बी इज द सन ऑफ सी। अब वी को बोला गया है कि वी सन है, लड़का है, तो मैंने बोला था जो मेल होता है उसको क्या करना है आपने, उसको अंडर में लेते हैं हम। तो बोलता बी इज द सन ऑफ, किसका सन? बोलता सन ऑफ सी, सी का सन है, तो सी इसके ऊपर ही आएगा ना वी के, क्योंकि ये इसके पेरेंट्स होंगे। थोड़ा सा नीचे लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो इसने बोला कि जो बी है ना, बी इज द सन ऑफ, किसका? ऊपर सी। अब सी के बारे में मैंने नहीं बताया कि सी फीमेल है या मेल है। आगे बोला कि बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। बोलता कि बी की मदर नहीं है सी। अगर मदर नहीं है तो फादर ही होगा। देन फादर है तो उसको अंडर रूट लगा देंगे। देन मदर भी इधर ही आएंगे कहीं, तो इनको सर्कल लगाएंगे। मैंने बताया था कि जो फीमेल होते हैं उनको हम सर्कल लगाते हैं, और जो एक पेयर बनता है ना वाइफ हस्बैंड का, उसको हम रेक्टेंगल में कर देते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? ए एंड सी आर अ मैरिड कपल। बोलता है ए और सी जो होंगे ना, वो क्या होंगे? वो मैरिड कपल होंगे। क्या होंगे?
मैरिड कपल होंगे ए और सी। अब देखो सी को देखिए आप क्वेश्चन में कहाँ पे, सी तो यहाँ पे है, तो सी और ए और सी अगर मैरिड होंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो लेडीज होगी, जो फीमेल होगी वो ए ही होगी, तभी दोनों कपल बने ना। तो ए और सी में जो है मैरिड कपल है। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो गया हमारे पास समझने के लिए। देन ई इज द ब्रदर ऑफ सी, इसने बोला कि सी का ब्रदर है कौन, ई। अब देखो सी का ब्रदर है ना ई, तो ये मतलब इसी सी की जनरेशन में आएगा। मैंने बताया था जनरेशन के बारे में भी। अगर आपने अभी तक बेसिक की वीडियो नहीं देखी है ना, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, संपूर्ण रीजनिंग करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अब इसने बोला सी का भाई है कौन, भाई ई, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो मैं ई को इसी जनरेशन में लिखूंगा। देन ई क्या है भाई, ई भी हमारा भाई है किसका, सी का। तो जब ई यहाँ पे सी का भाई है तो इसको हम अंडररूट कर देंगे। यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आपने सिर्फ समझना है, ठीक है। देन इसकी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये बोल रहा है कि डी इज द डॉटर ऑफ ए, जो डी है ना डी, डी इज द डॉटर ऑफ ए जो ए है, ए की डॉटर है कौन, डी। अब डी भी डॉटर है तो मतलब डी डॉटर है तो फीमेल है, देन हम इसको सर्कल कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन एफ इज द, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है वो बी का ब्रदर है। बी को ढूंढो कहाँ है, बी यहाँ पे, तो मतलब एफ इसी जनरेशन में आएगा, एफ भी भाई है, देन इसको अंडररूट कर देंगे मतलब क्योंकि मेल है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। देन ये बोल रहा है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, बोलता हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, बोलता कि जो मेल मेंबर है ना वो कितने हैं फैमिली में। देखो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता कि मेल के लिए हम अंडररूट होता है या फीमेल के लिए सर्कल होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो नहीं दे पाते आप, दोबारा से आपको करना पड़ता। तो यहाँ पे हम कितना टाइम लेंगे, हार्डली 1 सेकेंड। हमें पता है कि मेल देखने भाई, अंडररूट देखो 1 2 3 4 अंडररूट लगे हुए, देन 4 आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। देखो किस तरह से करना है क्वेश्चन को, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ बेसिक की वीडियो में, राइट। तो मॉक टेस्ट में तो इतना हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता इफ इट टेक्स 2 वर्कर वर्किंग, मतलब जो इसका ये जो क्वेश्चन है आपको, ये है आपका अर्थमेटिक रीजनिंग से आपका क्वेश्चन है। देखो हिंदी वालों के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है साथ में, चलो इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि 2 श्रमिक जो अलग अलग लेकिन समान गति से काम करते हो, देखो इसने बोला ना कि स्पेक्ट्रली अगर काम कर रहे हैं, मैंने बोलता किसी विशेष कार्य को पूरा करने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लेते हैं, तो वही कार्य एक श्रमिक को समान गति से अकेले काम करते हुए लगभग कितना समय लगेगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कंफ्यूज किया गया आपको स्टेटमेंट देके, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है उससे कंफ्यूज किया है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, ये बोल रहा है कि 2 जो श्रमिक है ना, कुछ 2 पर्सन है, वो किसी काम को पूरा करते हैं, और इसकी जो ऐसा मान लीजिए कि इसकी जो स्पीड है, ऐसे मान लीजिए समझ लो कि इसका जो मतलब स्पीड है इसकी सेम है, इसकी भी सेम है, मतलब ये 40 की स्पीड से करता है तो ये भी 40 की स्पीड से करता है। अब ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन को यहाँ से हटा दिया जाए तो जो दूसरा सिर्फ एक पर्सन को यहाँ पे रखा जाए, मतलब सिर्फ एक पर्सन को रखा जाए, तो बोलता कितना टाइम लेगा वो। तो जब दोनों ही सेम स्पीड से काम कर रहे हैं तो वो डबल लेगा ना। जब अकेला यहाँ पे आएगा तो 40 तो पहले कर रहा था, देन उसको 40 और प्लस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएंगे 80, मतलब स्पीड की बात की मैंने। तो 80 स्पीड जो है वो हमारी, जैसे यहाँ पे क्या था, ये बोल रहा कि 2 घंटे 40 मिनट में कर रहे थे दोनों, 2 आवर 40 मिनट, तो 2 आवर 40 मिनट का डबल कर दो, कितना आ जाएगा ये 4 प्लस वो, तो ये आ जाएगा आपका 5 आवर 20 मिनट, मतलब 480 मिनट, 4 आवर 80 मिनट कितने हो गए, 5 आवर 20 मिनट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो इस तरह से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, वहां पे आपने ध्यान से जो है क्वेश्चन को करना है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये आ गया, आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन। अब देखो बोरा 3 8 22 90 4 और आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपने पहचाना है कि कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा इन ऑप्शन में से। अब जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ, और हमारे साथ जो माइंड बूस्टर स्टडी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है, मैंने बेसिक की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें पहला जो नंबर है वो चेक करना है, क्या है 3, देन लास्ट का नंबर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले 448, मतलब नंबर बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। मैंने बोला था कि प्लस जब कम डिफरेंस होता है तो प्लस का पैटर्न बनता है, देन जब ज्यादा डिफरेंस होता है तो मल्टीप्लाई का पैटर्न बनेगा हमेशा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे पहले मुझे देखना था कि ये बढ़ते क्रम में है या घटते। आपने बोला सर ये तो बढ़ते क्रम में, मैंने बोला ठीक है। देन यहाँ पे डिफरेंस कैसा है, ज्यादा डिफरेंस है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे डेड श्योर हो गया आप कि ये मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई की सीरीज बनेगी। देखो मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये चीज मैं क्यों बताता हूँ आपको बार बार लिख के,
क्योंकि वहाँ पे आपको सीरीज देख के सपना तो आने वाला है कि सर ये इसमें मल्टीप्लाई का लगेगा या इसमें डिवाइड का लगेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका पक्का स्टेप वाइज आप अच्छे समझते हो तो आप उसको जल्दी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसने बताया कि 3 है देन 448 है। मैंने क्या बोला था कि आपने लास्ट के 2 नंबर पकड़ने हैं। देखना है कि 90 से 448 तक जाने के लिए मुझे कितना मल्टीप्लाई करने का अप्रोक्स, मतलब इसके पास पहुंच जाऊं मैं। तो देखो यह तो साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूं, 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूं, कितने आते हैं 450 आते हैं सर। तो यहाँ पे कितने हैं 4448 है, मतलब 2 कम है। तो इसका मतलब समझे आप, इसने क्या किया कि यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 5 देन -2 कर दिया। अब देखो 22 से मैंने 90 तक पहुंचना है भाई, क्या करूं। तो आपने बोला सर अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं ना तो 88 आता है, और जब हम उसमें +2 करते हैं तो वो 90 बन जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने। देन 8 से 22 तक जाने के लिए कितना करूं, मैंने बोला 8 3 24 होते हैं, 8 चौके 32 होते हैं, तो 8 3 24 होते हैं, मतलब 24 के नियरेस्ट है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 देन -2 होगा क्योंकि यहाँ पे 22 है। और अब आपको सीक्वेंस पता चल चुका होगा कि मल्टीप्लाइड बाय 5 -2, मल्टीप्लाइड बाय 4 +2, मल्टीप्लाइड बाय 3 -2, पिछला क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 देन +2 आएगा। यहाँ पे कर लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 देन +2 8, मतलब यही सीक्वेंस है। तो यहाँ पे 5 का था, ये लास्ट था हमारा। यहाँ से आगे क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा सर, देखो 448 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो यहाँ पे करेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा आपका जैसे ये 2 हो गया, ये आ गया आपका 2688, 2688 +2 करेंगे इसमें, जब 2 करेंगे तो 2690, मतलब 2690। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एनालॉजी से आपको क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बोलता कॉइन मिनट्स देन ब्रिक्स का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा। अगर कॉइन का जो रिलेशन है वो मिनट्स से है, मतलब क्या टकसाल, इसको बोलते हैं टकसाल। कॉइन मतलब सिक्के। देखो अब जो सिक्के है ना वो बनते हैं कहाँ पे, किसमें बनते हैं, टकसाल में, समझ रहे हो मेरे। मिनट्स का मतलब होता है, सॉरी मिंट का मतलब होता है टकसाल। तो जो ईंटें हैं वो कहाँ पे बनेंगी, बोलता किलन में, देन फ्रांस में, फाउंड्री में, या नन ऑफ दीज, मतलब भट्टा भट्टी या ढलाई घर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईंटें जो हैं वो भट्टे में बनती है, मतलब जो भट्टा होता है ना उसमें बनती हैं ईंटें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 6%। देखो ये नंबर रैंकिंग से आपको क्वेश्चन आ गया, जो ऑर्डर रैंकिंग का आपको क्वेश्चन आएगा ना, ये आपको वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया गया है, जगह की कमी है तो हिंदी वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ये ले लिया होगा। तो देखो क्वेश्चन को मैं प्रेफर करूंगा इंग्लिश। देन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ, यही क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, बट वहाँ पे ऊपर जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ ताकि यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आसानी रहे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6% JKLMN एंड OR होल्डिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर। बोलते 6 बंदे हैं, उन्होंने मतलब डिफरेंट टाइप की जो है वो फ्लावर होल्ड किए हैं और नंबर में भी डिफरेंट टाइप है, ठीक है, कि मतलब एक के पास 16 एक के पास 10 है, इस तरह से। तो बोलता है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, कि जैसे ये बताए गए हैं ना जिस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में वो नहीं होंगे। क्या बोल रहा है कि जे होल्ड लेस देन एल, क्या फ्लावर। तो मतलब जे को अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये बोल रहा है कि जे जो है ना, जे होल्ड लेस देन एल, एल से कम है कौन, जे के पास एल से कम है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। आगे बोल रहा है कि बट, अब देखो मैंने बोला था कि जो बट होता है ना, बट और एंड, एक सेकेंड, बट और एंड जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं हम, क्या बट और एंड, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता लगेगा कि सर फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ तक क्वेश्चन हुआ कि जे होल्ड लेस देन एल, एल से कम हो गए जे के पास। ये बोल रहा है कि बट मोर देन एन। अब देखो बट किसके लिए यूज करेंगे हम, तो फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, जे। तो मतलब ये बोल रहा है कि बट मोर देन एन, मतलब जे के पास एन से ज्यादा है, एन से ज्यादा है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। देन एम होल्ड लेस फ्लावर देन एन। अब एन से कम है किसके पास है भाई, एम के पास है। एम के पास कितने, इसने बोला एम होल्ड्स लेस फ्लावर देन एन बट मोर देन ओ। पर ये बोला कि ओ से ज्यादा है, मतलब ओ से ज्यादा है, तो मतलब क्या एम ज्यादा होगा ओ से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आ गया। अब इसने बोला कि यहाँ तक क्वेश्चन हो गया।
अब ये बोल रहा कि एल डज नॉट होल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स। ये जो एल है ना, ये बोल रहा कि मोस्ट नंबर ऑफ फ्लावर मतलब सबसे बड़ा नहीं है कौन, एल। अगर नहीं है तो बोलता कि इसके बाद क्या कि एम होल्ड 16 फ्लावर। जो एम है वो 16 फ्लावर है, उसके बाद 16 फ्लावर है। अब इसने बोल दिया कि ये सबसे बड़ा नहीं है, तो पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 ही हुए, एक बच गया हमारे पास, कौन है, तो यहाँ पे के बच रहा है। तो इसका मतलब है अगर एल के पास सबसे ज्यादा नहीं है तो सबसे बड़ा कौन होगा, यहाँ पे के ही आएगा। तो ये सीक्वेंस बन गया आपका के एल जे एन एम ओ, मतलब के सबसे बड़ा, उससे कम एल, इस तरह से कम कम होते सबसे कम में ओ के पास। आई होप समझ आया होगा। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक सेकेंड, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके पास तीसरी सबसे अधिक संख्या है फूलों की। तीसरी सबसे अधिक संख्या किसके पास है, तो तीसरी सबसे ज्यादा इसके पास है, उससे कम इसके, उससे कम इसके, किसके, जे के पास जो है वो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है और तरीके से, यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे लोएस्ट है वो कौन है, तो आपका ओ आ जाएगा। अगर ये बोलेगा कि मतलब घटते क्रम में जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर कौन है, तो उसको भी आप कर सकते हो। चौथे नंबर के ऊपर कौन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन वहां पे बन सकता है। आई होप ये समझ आया होगा। देन ये आपका जो है वो अल्फाबेट सीरीज से आपको क्वेश्चन है। चलो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपको, आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जो है वेट करूंगा, राइट। देन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है क्यूब एंड डाइस से। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है अ क्यूब पेंटेड पर्पल ऑन ऑल फेस। सारे जो फेस है उसके, किसके, क्यूब के, वो क्या है, पर्पल से फेस्ट किए हुए हैं। इज कट इनटू 27 स्मॉल पीसेस, मतलब 27 स्मॉल पीस में इसको कट किया गया है। अब बोलता हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड वन फेस। ऐसे कितने क्यूब हैं जो फेस हैं क्यूब के, वो जो है वो एक ही तरफ क्या किए गए हैं, पेंट किए गए हैं। अब देखो इसको करने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, एक तो फॉर्मूला भी होता है, बट अगर 27 का दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। देखो 27 है ना, क्यूब की बात है, तो 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 3 का क्यूब 27 होता है। अब ये क्यों करवाया सर आपने, ये इसलिए करवाया कि जब आप क्यूब उतारेंगे ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक क्यूब उतारता हूँ, माफ कीजिएगा मेरी ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ये मैं क्यूब उतार रहा हूँ, देने यहाँ पे, अब जब हम इसको उतारेंगे तो वहाँ पे 3 का, यहाँ से 3 नाम लाइनें लगाएंगे, क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। तो यहाँ पे 3 उसमें बनेंगी। देखो ये बन गया, देन यहाँ पे ये बन गया, यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो ये एक ये हो गया, 2 देन 3, समझ रहे हो, ये यहाँ पे, और ये आपका क्यूब बन के तैयार हो गया है। अब इसने बोला कि ये सारा जो है वो पर्पल कलर में क्या किया गया है, इसको रंगा है पर्पल कलर में। अगर पर्पल कलर में इसको रंगा गया है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा क्यूब होगा जो क्या होगा कि जो एक ही फेस उसका कलर्ड होगा। अब देखो मान लो अगर मैं यहाँ पे इस कोने वाले इसकी बात करता हूँ क्यूब की, तो इसका तो ऊपर वाला भी देखो, ये क्यूब कैसे है, ऐसे है ना, ये क्यूब ऐसे बनेगा ना, जब इसको कट करेंगे हम तो ये ऐसे बनेगा ये क्यूब, ये वाला पीस है इसका। तो ये इस साइड भी ये कलर्ड होगा, इस साइड भी ये कलर होगा, ऊपरी साइड भी कलर होगा। उसी तरह से जो अगला क्यूब है ये तो इस साइड कलर है, तो इसका ये साइड भी तो कलर हो रही है, देन इसकी भी ये साइड कलर हो रही है। मतलब ये जो ये लाइन है ये तो दो दो हो रही है, मतलब एक एक नहीं है इसका। देन इसी तरह से जिस तरह से इस तरफ है उस तरह से इस तरफ भी होगा, आप करके देख लीजिएगा। देखो ना, इसका ये जो ये क्यूब है इसका ऊपर भी कलर होगा, नीचे भी कलर होगा, ये ऊपर नीचे भी कलर है, ऊपर भी कलर है। देन इसी तरह से ये जो ये आपका पर्टिकुलर है ये निचले की तरफ भी होगा, और ये जो ये है ये इस तरफ से भी होगा, देन ये है ये इस तरफ से भी होगा। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो ये सारे आपके हैं ये इस साइड से भी तो कलर होंगे ना, इस साइड से भी कलर होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखो जैसे ही हमने इसको कलर किया ना, तो आप देख रहे होंगे कि बीच में सिर्फ एक क्यूब बच रहा है हमारे पास, जो जिसका एक ही फेस है। ये जो ये पर्टिकुलर हमारा क्यूब बच रहा है ना, ये जो ये क्यूब है यही हमारे पास एक ऐसा है जिसका एक ही फेस रंगा हुआ है, मतलब उसके दूसरी तरफ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक ही होगा। अगर एक क्यूब मतलब एक तरफ में एक फेस, एक साइड में अगर एक है तो 6 साइड होती हैं, कितना आ जाएगा उत्तर 6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। देखो मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया आपको।
आई होप ये समझ आया होगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां पे आपको बोल सकता है 27 स्मॉल पीस की जगह बोल सकता है कि 64 स्मॉल पीस कर दिए, 125 आपके स्मॉल पीस कर दिए, समझ रहे हो। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ईयर अमंग द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। बोलता है इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताओ कि कौन सा जो है इसमें लीप ईयर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि 1900 है ना, इसको 4 से डिवाइड करने लग जाएंगे, सीधा 4 से कट करेंगे। या जैसे यहाँ पे 22 है, इसको भी 4 से करेंगे। एक आपको लॉजिक बताता हूँ इसमें, देखो बेटा इसमें क्या करना होता है आपको, जब भी आपको ऐसे सेंचुरी में बात दी गई हो, जैसे 2000 की बात कर रहे हैं है ना, जैसे 1900 की बात कर रहे हो, जैसे 2500 की बात कर रहे हैं, 2800 की बात कर रहे हैं, देखो सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब 2801 की बात नहीं की गई है। जैसे मान लो 2025 चला हुआ है तो 2025 की बात नहीं की है, यहाँ पे सीधा 2500 की बात की है, मतलब पीछे जिसके सैकड़ा हो, समझ रहे हो मेरी शताब्दी की बात जो होती है। जैसे 2001 सन है, इसके बाद क्या होगा 2001 आएगा ना, समझ रहे हो। तो 2001 की बात नहीं, जब इसकी बात की जा रही है 2000 3000, तो आपने 4 से इसको डिवाइड नहीं करना होता है, आपने इसको 400 से डिवाइड करना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखो इसमें क्या होगा लीप ईयर, अब देखो 1900 है ना, तो ये तो 400 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। कैसे सर, 1900 है, यहाँ पे 400 है, 20 से 20 काटे, 4 से पूरा नहीं कट होगा। देन इसी तरह से 2000 है, 2000 में जब 400 हम नीचे करेंगे 20 से काटेंगे, ये पूरा कट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्यों नहीं होगा, देखो 21 लेंगे, अब हम नीचे 4 लेंगे क्योंकि 4 की 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो काट दी, पूरा कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन 22 भी कट नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ आएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये आपको जो है वो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बन रहा है, इस तरह से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कैसे, देखो इसमें आपको इमेज भी नहीं दी है, बट आपको मतलब विजुअलाइजेशन करनी है आपको। अब देखो यदि एक बॉक्स के दाएं ऊपर की तरफ 2 स्टार लगे हैं, जो मान लो मैं एक बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ, ये मैंने बॉक्स बना लिया, कोई बॉक्स है, ठीक है। ये बोल रहा कि दाएं ऊपर की तरफ मतलब यहाँ पे 2 स्टार लगे हुए हैं, ये 2 स्टार लगे हुए हैं, और बाएं मतलब इस तरफ ना, बाएं नीचे की तरफ 2 गोले बने हुए हैं, 2 गोले यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा ठीक है, जल प्रतिबिंब में स्टार किस तरफ होंगे, जो स्टार है अगर जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश वाले यहाँ पे कि वाटर इमेज में किस तरफ होंगे, क्या ये जो स्टार है। अब मैंने बताया था मिरर के लिए है लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, कि जो चीजें लेफ्ट होंगी वो राइट हो जाएंगी, जो राइट की होंगी वो लेफ्ट हो जाएंगी जब उनको मिरर में देखा जाएगा। और वाटर इमेज के लिए जो था वो था अप का जो है वो डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, टॉप का जो है बॉटम हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर इमेज की बात की है, मतलब जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा, समझ रहे हो। बट इसमें डायरेक्शन का नहीं होगा कुछ भी कि लेफ्ट राइट का, वो वैसे रहेगी। तो जब हम इसको क्या करेंगे, जब वाटर इमेज को, जब मैंने बोला कि टॉप का डाउन हो जाएगा, तो ये जो ये टॉप है ये क्या, ये नीचे की तरफ आ जाएगा ना, डाउन हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बनेगी, उसमें जो स्टार है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो सर्कल है ये थोड़े ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये नीचे है तो ये ऊपर चले जाएंगे। समझ आ रहा होगा आपको वैसे। तो इसने क्या बोला कि ऊपर की तरफ बाएं, मतलब ऊपर की तरफ ऊपरी साइड जो है बाएं में तो यहाँ पे सर्कल है, तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर की तरफ दाएं में तो आएगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। देन नीचे की तरफ बाएं, मतलब इस तरफ नहीं, इस तरफ भी नहीं आएगा, नीचे की तरफ दाएं, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे की तरफ जो है वो दाएं की तरफ क्या आएंगे, 2 स्टार आएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इससे आपको कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि आप वाटर इमेज और मिरर इमेज के जो क्वेश्चन है ना, उनको आप चुटकियों में उड़ाओगे, समझ रहे हो। मैं फिर से एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। एक बॉक्स था, उसमें स्टार दाएं तरफ थे और 2 सर्कल थे, समझ रहे हो। देन इसमें क्या बोला, पूछा था कि वाटर इमेज में क्या होगा। अब जब वाटर इमेज करेंगे तो मैंने बोला था कि अप वाली चीजें डाउन हो जाती है, डाउन वाली चीजें, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। बट जो उसकी डायरेक्शन होगी ना, जैसे मान लो ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ये राइट साइड है तो ये राइट साइड में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार इस तरफ आ गए जो हमारे स्टार थे, देन यहाँ पे सर्कल ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ गए, देन ये जो ये ऊपर चले गए, यहाँ पे चले गए। तो इसने पूछा कि बॉटम राइट, देखो राइट ये तरफ है, बॉटम में इधर है, तो बॉटम राइट साइड, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपको आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन है। मतलब विच फिगर विल कम इन द प्लेस ऑफ ग्रीन डॉट फिगर, जिस फिगर में ग्रीन डॉट किया गया है उस फिगर में कौन सी इसमें फिगर आएगी। देखो
यहाँ पे जो हमारे पास फिगर की बात करें अगर स्टार्टिंग में, तो वो सबसे पहली फिगर क्या बनी हुई है, ये सर्कल आपका यहाँ पे है। देन ये जो आपका जैसे यहाँ पे बने हुए हैं ना दो जो तितलियां लगी हुई हैं, जो समझ रहे हो मेरी बात, ये आपके ऊपर लगी हुई हैं। देन इसके बाद ये तितली एकदम से यहाँ आ गई, मतलब 90 डिग्री का हो रहा है चेंज जो हो रहा है, समझ रहे हो। देन जब इसके बाद इधर आ गई, तो इसके बाद जो सेकंड आपके पास ऑप्शन है क्या है, देखो सर्कल यहाँ पे चला गया, इसका यहाँ पे था ना पहले, फिर यहाँ चला गया। अब देखो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो ये तो नहीं होगा, देन ये भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो सर्कल है ना, जैसे सर्कल यहाँ से घूम के यहाँ गया, तो सर्कल यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, तो यहाँ से घूम के यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये आपका बिल्कुल सेंटर में। देखो इसमें अंदर की तरफ है, गलत है, इसमें बाहर की तरफ है बट लेफ्ट में, ये भी गलत है। देन इसमें राइट के ऊपर है, ये भी गलत है, तो बिल्कुल सेंटर में जाएगा ना। एक सेकंड बता देता हूँ आराम से आपको, ये आपको आई होप समझ आया होगा, राइट। देन क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में जो कुछ स्टूडेंट के आपके डाउट थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिए हैं। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ बेटा, विजुअल जो मेमोरी है, विजुअल मेमोरी का जो आपका टॉपिक है, विजुअल मेमोरी जो है उसमें डायरेक्शन सेंस, ये ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं बेटा, राइट। और आपने जिस भी चैनल के ऊपर देखा हो उनको एक बार ध्यान से देखिएगा, कोई भी टीचर आपको जो वो गलत नहीं पढ़ाते हैं, राइट। तो वैसे अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि विजुअल मेमोरी में आप डायरेक्शन सेंस मत पढ़िए, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।